हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। अब हम पढ़ रहे हैं 9.2 CBSE, जिसमें क्या है हमारे पास थ्योरम नंबर 9.1 है, जिसमें ये दे रखा है आपको पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। मतलब जो हमने 9.1 में पैरेललोग्राम पढ़े थे या उसमें हमने ये पढ़ा था कि पैरेललोग्राम ऐसे कौन से हैं जो सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल पर है। मतलब टू फिगर पढ़े थे, तो इसमें टू फिगर वो जो टू पैरेललोग्राम होंगे उनका एरिया इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करना है, देखिए टू पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी आर ऑन द सेम बेस डी सी, सेम बेस डी सी है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए एफ एंड डी सी। तो यहाँ हमें टू पैरेललोग्राम गिवन है। नंबर फर्स्ट है ए बी सी डी, नंबर सेकंड है ई एफ सी डी। हमें ये प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट एरिया ए बी सी डी इज टू एरिया ई एफ सी डी, इनका एरिया इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करना, देखिए फर्स्ट नंबर पर ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है। इन टू ट्रायंगल को हम कौन कौन प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले डी ए ई सी बी एफ, ये जो एंगल ए है ये इस एंगल बी, डी ए ई ये एंगल ए, ये एंगल बी बाहर वाला, तो डी ए ई इज टू सी बी एफ। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था चैप्टर नंबर 6 में बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ये किस में है, ए डी बी सी के पैरेलल है। तो पैरेलल होती है, जो राइट साइड का एंगल है वो भी इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स फ्रॉम ए डी पैरेलल बी सी एंड ट्रांसवर्सल इज ए एफ इसके ट्रांसवर्सल है। सिमिलरली देखिए ए ई डी मीन्स ये ई एंगल ए ई डी इज टू बी एफ सी, ये भी वही है करस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन अब ई डी और सी एफ पैरेलल होंगे। तो अच्छा, अगर मान लो किसी भी ट्रायंगल में टू एंगल इक्वल हो तो थर्ड एंगल भी इक्वल होता है, तो इसलिए मैंने सीधा लिख दिया, सो ए ई डी इज टू बी सी एफ, ए ई डी ए डी ई, ये ए डी ई आएगा यहाँ, ए डी ई। थर्ड कौन सा हुआ, ए डी ई इज टू बी सी एफ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये मैंने क्या बताया, जब किसी भी टू ट्रायंगल के, देखो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, जब टू एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो ये लिख दिया, सो ए डी ई इज टू बी सी एफ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों का सम भी 180 है, इन तीनों का सम भी 180 है। तो 180 है, तो 180 में से ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये एंगल बच जाएगा, और ये ए डी ई इज टू बी सी एफ आ जाएगा। अगेन ए डी इज टू बी सी, ए डी इज टू बी सी, ये ए डी इज टू बी सी क्यों है, ए डी इज टू बी सी है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ये भी मैंने आपको 8.1 में बताया था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल होती है। तो क्या लिया, एक तो ये साइड ली है, एक ये साइड ली है, और ये टू एंगल ले लिए, तो मतलब वन साइड और टू एंगल, तो ये ए एस ए लग जाएगा। ट्रायंगल ए डी ई बी सी एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया ए एस ए यूजिंग 1 3 4, 1 ये 3 और ये 4। तो क्या है, अगेन बता रहा हूँ मैं आपको, ए बी के इक्वल था, ई एफ के इक्वल था, तो जब ये टू एंगल इन टू एंगल के इक्वल है तो थर्ड एंगल भी थर्ड एंगल के इक्वल होगा। तो ए यानी ये एंगल और एक ये साइड, तो एंगल साइड एंगल का जब हम यूज लेंगे तो टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और टू ट्रायंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव इक्वल एरियाज। कोई से भी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर ले लीजिए, ऑलवेज उनका एरिया इक्वल होगा। दिस मीन्स एरिया ए डी ई इज टू एरिया बी सी एफ, मीन्स ये जो एरिया है वो इस एरिया के इक्वल होगा। अब ए बी सी डी की बात कीजिए, एरिया ए बी सी डी, तो ए बी सी डी में एक तो ए ई डी है और एक बी ई डी सी है। ए डी ई है और ई डी सी बी है, तो मैं एक काम करता हूँ, मतलब ये एक तो ये ट्रायंगल और ये एक क्वाड्रिलेटरल, इनका सम करेंगे तो ए बी सी डी प्राप्त हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, ए डी ई को बी सी एफ से रिप्लेस कर सकते हैं, ए डी ई को बी सी एफ से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको इससे रिप्लेस किया, अब इसमें ये ऐड कर दिया,
इसमें ये ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा CDEF, CDEF या EFCD, EFCD। तो दिस मीन्स एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ EFCD। सो पैरेललोग्राम्स ABCD एंड EFCD आर इक्वल इन एरिया। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये बताया कि अगर सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल टू पैरेललोग्राम होंगे तो ऑलवेज उनका एरिया इक्वल कहलाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1, इन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देखिए ABCD, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड EFCD इज ए रेक्टेंगल, EFCD इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आप जानते हैं कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल मीन्स E, ये F, ये C और ये D, ये सब 90 डिग्री के इक्वल होंगे। एंड आल्सो AL परपेंडिकुलर DC, AL DC पर परपेंडिकुलर है। मतलब ये ABCD और EFCD के अलावा एक वन लाइन है AL जो DC पर परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूव करना है ABCD का एरिया EFCD के एरिया के इक्वल होगा। अच्छा, ABCD का एरिया EFCD के एरिया के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि देखिए, पहले तो मैं बता दूं, रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल ऑलवेज एक पैरेललोग्राम होता है। तो ABCD का एरिया EFCD के एरिया के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि बाई थ्योरम 9.1। तो ये आपको ये थ्योरम यहाँ आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर ऑलवेज इक्वल इन एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल is always equal to area of parallelogram when they are on the same base DC and between same parallel DC and EB। ये भी आपको लिखना चाहिए। मतलब थ्योरम के साथ साथ ये इसका थ्योरम का स्टेटमेंट भी आपको लिखना पड़ेगा। सेकंड है ABCD का एरिया DC इंटू AL के इक्वल होगा, DC इंटू AL के इक्वल होगा। तो देखिए ABCD क्या है, ABCD क्या है, ABCD है हमारा पैरेललोग्राम। तो फ्रॉम अबव रिजल्ट ABCD का एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये लेंथ, ये ब्रेड्थ मतलब CF भी मान सकते हो और ED भी मान सकते हो। इसकी बता रहा हूँ, ये जो पैरेललोग्राम है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? ये तो लेंथ तो है DC और ब्रेड्थ हो जाएगी CF, ब्रेड्थ हो जाएगी FC। बट AL DC पर परपेंडिकुलर है, AL DC पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होते ही AFCL आल्सो ए रेक्टेंगल, AFCL ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। अच्छा, रेक्टेंगल कैसे हो गया भाई? ये 90 है, ये भी 90 है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। तो ये सब 90 होने पर AFCL क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल बनते ही CF को आप AL के इक्वल लिख सकते हो। रेक्टेंगल बनते ही CF को आप AL के इक्वल लिख सकते हो। तो यहाँ FC को आप AL से रिप्लेस कीजिए तो ये आ जाएगा DC इंटू AL, और DC इंटू AL आते ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो थ्योरम 9.1 कैन बी री रिटन। इसको अगर दोबारा लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एज पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, इक्वल सेम बेस या इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। मतलब पैरेललोग्राम कितने ही पैरेललोग्राम बना लो आप, अगर वो बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल है तो वो ऑलवेज उनका एरिया इक्वल होगा। ऐसा हमने 9 थ्योरम से सीखा है। अब है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या है? इफ ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम। तो ट्राइंगल तो देखिए आर ऑन द सेम बेस। तो देखिए ट्राइंगल तो है PAB, पैरेललोग्राम है ABCD। ये इनका बेस है सेम AB एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो सेम पैरेलल है AB एंड PC। Then prove that the area of triangle is equal to the half of the area of parallelogram। तो मीन्स हमें प्रूव करना है कि ये जो PAB ट्राइंगल है इसका एरिया ABCD के एरिया का हाफ होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा BQ AP के पैरेलल। ये BQ इस AP के पैरेलल ड्रा की। पैरेलल ड्रा करने से क्या हुआ? ये इसके पैरेलल ड्रा की, ये इसके पैरेलल है ही, BQ AB के पैरेलल है। तो इसका मतलब टू ऑब्टेन पैरेललोग्राम ABQP, तो ABQP एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड के 2 पेयर पैरेलल हो गए और अपोजिट साइड के 2 पेयर पैरेलल होते ही वो हो गया पैरेललोग्राम। नाउ पैरेललोग्राम ABQP एंड ABCD। देखो ABQP एंड ABCD आर ऑन द सेम बेस
आर बिटवीन द सेम पैरेलल, सेम बेस कौन सा, ए बी, और सेम पैरेलल कौन सा, ए बी एंड पी सी, ए बी एंड पी सी। सो एरिया ऑफ ए बी क्यू पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, क्योंकि बोथ जो पैरेललोग्राम है उनका एरिया इक्वल होगा। तो अब बट पी ए बी और बी क्यू पी, पी ए बी और पी ये बी क्यू पी ये इस पैरेललोग्राम में इस डायगोनल ने इसको टू पार्ट में टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड किया। ऐसा हमने आपको थ्योरम नंबर 8.1 में बताया था कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है वो उसे इक्वल टू ट्रायंगल में डिवाइड करेगा जो कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये मैं देखो डायगोनल पी बी डिवाइड्स पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ऐसा हमने आपको थ्योरम नंबर 8.1 में भी बताया था। दिस मीन्स पी ए बी, भाई ये पी ए बी और ये बी पी क्यू बी, इनका अगर ये इक्वल हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल होगा, या यूँ कह दो कि इस ट्रायंगल का एरिया इस कंप्लीट का हाफ होगा, क्योंकि ये वाला इस वाले के इक्वल है, और अगर इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल है तो इसका एरिया कंप्लीट का हाफ कहलाएगा। तो कंप्लीट का आप देखिए, सो एरिया ऑफ पी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी। तो ए बी क्यू पी को हम ए बी सी डी से रिप्लेस कर सकते हैं, ए बी क्यू पी को हम ए बी सी डी से रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। दिस मीन्स उस ट्रायंगल का एरिया, ये जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम था उसके एरिया का हाफ हो गया। तो ये था, दिस मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कब? when they are on the same base and between the same parallels। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट। नाउ अब हम 9.1 के ऑल एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए ई परपेंडिकुलर डी सी, ए ई परपेंडिकुलर डी सी, सी एफ परपेंडिकुलर ए डी, ए बी 16 सेंटीमीटर, ए ई 8 सेंटीमीटर, सी एफ 10 सेंटीमीटर, फाइंड ए डी। बहुत आसान है। देखिए, तो मैंने आपको पहले बताया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस देखिए, ये बेस है तो ये हाइट है, और ये बेस है तो ये हाइट है। तो मान लो इसका 2 टाइप से मैं इसका एरिया निकालूंगा। तो देखिए फर्स्ट में तो देखिए ये ए बी इंटू ए ई। अच्छा, ए बी कितनी है 16, भाई ये बेस है तो ये है, ये भी हाइट है, या ये बेस है तो ये हाइट है, ये क्योंकि ए बी इक्वल टू डी सी होता है। ये बेस ये हाइट ले सकते हो और ये बेस ये हाइट ले सकते हो। तो ए बी इंटू ए ई, ए बी इंटू ए ई, ए बी इंटू ए ई 16 इंटू 8, ये हो गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, अब की बार बेस ए डी और हाइट हो गई सी एफ, ए डी इंटू सी एफ, ए डी इंटू सी एफ गिवन है 10 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। भाई ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, तो दिस मीन्स 128 इज टू हो गया ए डी इंटू 10। तो यह 10 का डिवाइड कीजिए, तो ए डी इज टू 128/10, दिस मीन्स 12.8 सेंटीमीटर। क्योंकि 10 का डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो 1 0 है तो यहाँ पीछे से 1 डिजिट लेकर उसको यहाँ डॉट लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, इफ ई एफ जी एच आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखिए ई एफ जी एच, ई ए बी का, एफ बी सी, जी सी डी और एच ए डी का मिड पॉइंट है। हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आपको लिखना है कि जॉइन एच एफ। हमने एच एफ को ज्वाइन किया। एच एफ को ज्वाइन करने के पश्चात हमने जो अभी पढ़ा था, ये एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये मैं इसमें यूज करूँगा। ये देखिए ट्रायंगल एफ जी एच, ट्रायंगल एफ जी, अच्छा ये पहले ऊपर वाला ले लो, एफ जी एच एंड एच एफ सी डी, एच एफ सी डी
भाई इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की और इस पैरेललोग्राम की, दे आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस कौन सा है? सी डी। और सेम पैरेलल कौन से हैं? सी डी एंड एच एफ। तो एरिया ऑफ एफ जी एच इज टू 1/2 एरिया ऑफ एच एफ सी डी, एच एफ सी डी। अगेन देखिए सिमिलरली एरिया और ट्रायंगल ई एच एफ और पैरेललोग्राम है ए बी एफ एच। ए बी एफ एच आर ऑन द सेम बेस एच एफ। सेम बेस तो है एच एफ और सेम पैरेलल कौन सा कहलाएंगे? एच एफ एंड ए बी, एच एफ एंड ए बी। तो इसका एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। मतलब फर्स्ट में कोई सा यूज कर लो, फर्स्ट में ये यूज कर लिया, सेकंड में ये यूज कर लिया। अब इन बोथ इक्वेशन को हमने ऐड किया। ऐड कैसे किया? फर्स्ट में सेकंड ऐड किया। एरिया ऑफ एफ जी एच प्लस एरिया ऑफ ई एच एफ इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ एच एफ सी डी प्लस 1/2 एरिया ऑफ ए बी एफ एच। अच्छा, एच एफ सी डी में ए बी एच एफ ऐड करूँ, मतलब इस कंप्लीट में ये कंप्लीट ऐड करूँ तो ये तो आ जाएगा ए बी सी डी। और इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल को ऐड करूँगा तो ई एफ जी एच आ जाएगा। दिस मीन्स एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस और 2 एग्जांपल्स कंप्लीट हुए। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे तो हम इसके आगे के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। ये 9.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस की चर्चा चल रही थी। देखिए अब हम क्वेश्चन लास्ट वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 1, 2 कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये कह रहा है P एंड Q आर एनी 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड डी सी एंड ए डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो डी सी पर पॉइंट है P और ए डी पर पॉइंट है Q। तो डी सी पर P है और बी सी पर Q है, सॉरी ए डी पर Q है। देन शो दैट ए पी बी का एरिया बी क्यू सी के एरिया का इक्वल होगा। तो ए पी बी और बी क्यू सी, देखिए इनका एरिया कैसे इक्वल करूँगा मैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो देखिए इनमें ए बी कॉमन है, आर ऑन द सेम बेस ए बी। देखिए ए पी बी में ये 3 साइड है और ए बी सी डी में ये 4 साइड है। तो देखिए इन दोनों में ये साइड कॉमन है, ए बी साइड कॉमन है। तो जो कॉमन साइड है वो सेम बेस कहलाएगी। तो सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो ए बी के अपोजिट साइड है डी सी। डी सी पर ट्राइंगल का पॉइंट पी भी लाई कर रहा है। तो हम कह देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। जैसे ये मैंने आपको पहले भी थ्योरम में बताया हुआ है। अगेन ट्राइंगल बी क्यू सी, ये ट्राइंगल बी क्यू सी एंड ए बी सी डी। तो बी क्यू सी और पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो सेम बेस तो हो गया बी सी, आर ऑन द सेम बेस बी सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स बी सी एंड ए डी। बी सी का अपोजिट साइड क्या है? ए डी पर पॉइंट क्यू लाई कर रहा है। सो बी क्यू सी का एरिया 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी के इक्वल होगा। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जब राइट पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट पार्ट भी अब इक्वल होगा। दिस मीन्स एरिया ऑफ ए पी बी इज टू एरिया ऑफ बी क्यू सी। ए पी बी का एरिया बी क्यू सी के एरिया के इक्वल हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर पी इज एनी पॉइंट, P is a point on the interior of a parallelogram ABCD। तो ABCD पैरेललोग्राम के इंटीरियर मीन्स अंदर की तरफ कोई पॉइंट P है, तब हमें शो करना है APB प्लस PCD। APB प्लस PCD इज इक्वल टू 1/2 ABCD। अगेन तो देखिए इसमें एक हिंट है हमारे पास। आज अच्छा, हिंट से पहले देखिए APD और PBC, APD PBC इसका इन बोथ के एरिया के इक्वल होगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में तो APB और PCD, APB और PCD मीन्स ये हमने लाइन EF इन दोनों के पैरेलल ड्रा की। जैसा हिंट बोल रहा है थ्रू P ड्रा ए लाइन पैरेलल टू AB। तो AB के पैरेलल ये ड्रा कर दी, AB पैरेलल EF पैरेलल DC, AB पैरेलल EF पैरेलल DC। और एक और भी ड्रा की जो AD के पैरेलल है मीन्स AD पैरेलल GH पैरेलल BC। तो देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ABFE, ABEF के पैरेलल है, ABEF के पैरेलल है, ABEF के पैरेलल है बाई फर्स्ट। अगेन AE BF के पैरेलल है। क्यों है भाई? क्योंकि AE पार्ट है AD का और BF पार्ट है BC का। तो जब ये इसके पैरेलल है तो AE पैरेलल हो गया BF के।
ए ई पैरेलल हो गया बी एफ के। फिर अपोजिट साइड्स देखिए, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो अपोजिट साइड्स टू पेयर पैरेलल हो गए। तो टू पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए तो ए बी एफ ई पैरेललोग्राम हो गया। देखिए ए बी एफ ई एक पैरेललोग्राम हो गया। सिमिलरली ई एफ सी डी, ये ई एफ सी डी रहा, ए जी एच डी ये रहा, जी बी सी एच ये रहा। तो मतलब 1 तो लगा निकाल दिया, बाकी रिमेनिंग 3 हमने सिमिलरली करके लिख दिया कि ये भी पैरेललोग्राम होंगे। अब आप आ जाओ ए पी बी और पी सी डी पर। तो सबसे पहले ए पी बी और ए बी एफ ई, ए पी बी एंड ए बी एफ ई आर ऑन द सेम बेस। कौन सा इनमें कॉमन देखिए, ए बी, तो कॉमन तो है ए बी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ए बी के अपोजिट है ई एफ, बिटवीन सेम पैरेलल ए बी एंड ई एफ। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए पी बी वाला तो हमने कंप्लीट करके दिखा दिया। ए पी बी के अलावा जो सेकंड है पी बी सी को हम सीधा लिख देंगे पी सी डी को ई एफ सी डी का हाफ लिख देंगे, पी सी डी को ई एफ सी डी का हाफ लिख देंगे। सेकंड में थर्ड ज्वाइन कीजिए, सेकंड में थर्ड ज्वाइन किया तो ए पी बी प्लस पी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी एफ ई प्लस ई एफ सी डी। तो ए बी एफ ई में ई एफ सी डी ज्वाइन किया तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी आ जाएगा, ए बी सी डी आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया ए बी सी डी। अगेन देखिए यहाँ क्या क्या है, ए पी डी और पी बी सी। तो फर्स्ट में ए पी डी आ जाइए, ए पी डी और ए जी एच डी, ए पी डी और ए जी एच डी आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस कौन सा, ए डी, सेम बेस तो है ए डी, और ए डी के अपोजिट साइड्स कौन सी है, जी एच, एंड बिटवीन सेम पैरेलल ए डी एंड जी एच। सो एरिया ऑफ ए पी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ। तो ए पी डी के बाद क्या है, ए पी डी के बाद है पी बी सी, पी बी सी ये तो है ट्रायंगल, और पैरेललोग्राम कौन सा है, जी बी सी एच, जी बी सी एच। एक हमने निकाल के दिखा दिया, शो करके दिखा दिया। सेकंड हम सिमिलरली लिख देंगे कि इसका एरिया 1/2 एरिया ऑफ जी बी सी एच होगा। 5 में 6 ऐड कीजिए, 5 में 6 ऐड किया तो ए पी डी प्लस पी बी सी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ए जी एच डी प्लस जी बी सी एच। अब ए जी एच डी में जी बी सी एच ऐड कीजिए, ए जी एच डी में जी बी सी एच ऐड किया तो ये ए बी सी डी आ गया, ए बी सी डी आ गया। फ्रॉम 4 and 7 राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। दिस मीन्स ए पी बी पी सी डी, ए पी बी पी सी डी, ए पी डी प्लस ए पी डी प्लस पी बी सी, ए पी डी प्लस पी बी सी इज इक्वल्स टू ए पी बी प्लस पी सी डी, ए पी बी प्लस पी सी डी। तो ये हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जब ये पार्ट इक्वल है तो ये पार्ट भी इसके इक्वल होगा। तो ये दोनों तो ये रहे और ये दोनों ये रहे, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, इन फिगर पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस। तो देखिए पी क्यू आर एस ए बी आर एस में आर एस कॉमन है, आर पैरेललोग्राम्स एंड एक्स इज एनी पॉइंट ऑन बी आर, एक्स इज एनी पॉइंट ऑन बी आर, शो दैट एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी आर एस। तो देखिए जैसे मैंने पहले बोला था, इफ एनी टू पैरेललोग्राम इफ they are on the same base and between same parallel then area of those parallelogram are equal। तो देखिए एरिया here parallelogram a PQRS and ABRS are on the same base SR, PQRS ABRS। तो बोथ में जो कॉमन है वो SR है, ठीक है SR, एंड बिटवीन सेम पैरेलल SR एंड अपोजिट साइड जिसमें PQ भी हो और AB भी हो। तो PQ और AB 4 वर्टिसेस हैं, 4 वर्टिसेस 1 लाइन पर अगर लिखूं तो कौन सी होगा, वो होगा PB, SR एंड PB। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS। अगेन सेकंड देखिए AXS और PQRS, तो 2 पॉइंट कॉमन नहीं है। तो एक काम कीजिए, इन दोनों में देखिए, इन दोनों को देखिए AXS और ABRS, इसमें AS इसमें भी AS कॉमन है, ये काम ठीक हो गया। तो एक देखिए इन ट्रायंगल एक AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS, AXS ABRS, तो AS कॉमन आ गया, AS कॉमन आ गया। अगेन इन ट्रायंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS आर ऑन द सेम बेस AS एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, AS के अपोजिट क्या है BR,
AS एंड BR। सो एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। अब एक काम कीजिए, ABRS को आप PQRS भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट एरिया ऑफ ABRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS फेयर बाय इक्वेशन फर्स्ट। सो एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ PQRS, दैट इज योर आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 6। ए फार्मर वाज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। तो देखिए PQRS, एक फार्मर है जिसके पास एक फील्ड है, वो फील्ड है किसके टाइप का, पैरेललोग्राम के टाइप का। शी टुक एनी पॉइंट A ऑन RS। देखिए RS पर एक उसने पॉइंट A लिया एंड ज्वाइन टू पॉइंट्स P एंड Q, A को P और Q से मिला दिया। इन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड। तो देखिए ये 3 पार्ट हो गए, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स। तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया और शेप क्या है, APS, ARQ एंड APQ। हेयर ट्रायंगल APQ। अच्छा देखिए आगे क्या कह रहा है, द फार्मर वांट्स टू शो मीन्स होता है उगाना, वीट मीन्स होता है गेहूं। तो वो क्या चाहती है, जो फार्मर है वो क्या चाहती है, वो गेहूं और पल्सेस मीन्स दाल, वो गेहूं और दाल उगाना चाहती है इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड। जो अपने पास फील्ड है उसके इक्वल पोर्शन में वो गेहूं और दाल उगाना चाहती है। तो हाउ शुड शी डू इट, उसे ऐसा कैसे करना चाहिए, तो वो कैसे करे कि वो हाफ पार्ट में आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, देखिए ये ट्रायंगल APQ है, APQ, और पैरेललोग्राम है PQRS, PQRS। इनमें देखिए AQ, APQ, तो यहाँ PQ है और यहाँ भी PQ है, तो इनका सेम बेस तो हो गया PQ, R ऑन द सेम बेस PQ, और PQ के अपोजिट साइड क्या है, SR, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स PQ एंड SR। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया इस कंप्लीट के एरिया का हाफ हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब APS और ARQ को आइए, APS और ARQ, मैं कंप्लीट में से APQ हटा दूं, कंप्लीट में से APQ हटा दूं, तो यही बचेंगे दोनों। तो कंप्लीट को आप क्या लिख सकते हो, कंप्लीट तो ठीक है, एरिया ऑफ APQ को आप 1/2 एरिया ऑफ PQRS लिख सकते हो, लिख दिया हमने। अब कंप्लीट में से हाफ चला गया तो हाफ बच गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैंने देखा ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो मैंने क्या देखा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड राइट पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट पार्ट भी इक्वल होगा, मीन्स एरिया ऑफ APQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ APS प्लस ARQ के इक्वल हो गया। तो एक काम करो, इसका एरिया इन बोथ के एरिया के इक्वल है, तो अगर वो चाहे तो गेहूं यहाँ उगा ले और दाल यहाँ उगा ले, या फिर दाल यहाँ उगा ले गेहूं यहाँ उगा ले, आप ऐसा किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सो शी शो वीट इन APQ एंड APQ मीन्स ये APQ एंड पल्सेज इन APS एंड ARQ। मतलब वो क्या करे, APQ में तो यहाँ तो गेहूँ यहाँ दाल, या फिर यहाँ दाल, तो दाल के देखिए पल्सेज इन APQ एंड वीट इन APS एंड ARQ। तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपसे पुनः विनती कर रहा हूँ, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, स्वयं भी कीजिए, ताकि और बेल आइकन पर ऑल का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपको आने वाले हर वीडियो से अवगत कराते रहेंगे। एक बार पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।